इसके संपूर्ण मैकेनिकल भाग जैसे कि कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर और ये कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर, ये पांचों मिलाकर के आज हम फाइनल फ्रिज बनाने वाले, वो भी इस दीवार पे, और बिल्कुल गैस चार्ज करके ठंडा करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से काम करता है। देखिए हमने एक सेटअप फ्रिज का बनाया हुआ था और इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर की जगह पे पाइप और फिर दूसरी पाइप और बीच में कैपिलरी। हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर दो पाइपों के बीच में एक पतली पाइप लगा दिया जाए तो दूसरी पाइप ठंडी होने लगती है। तो ये काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा था। फिलहाल हम आज फ्रिज का पूरा सेटअप यहां दीवार पर सेट करने वाले। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहां पे हमारे पास है कंप्रेसर मोटर। ये जो कंप्रेसर है हमने अभी बिल्कुल नया लेकर के आए हैं। बिल्कुल इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं। देखिए यहां पर बिल्कुल नया। और जब भी आप नया कंप्रेसर खरीदते हैं, देखिए जो फ्रिज होती है सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका यही होता है। यानी फ्रिज हो चाहे एसी हो चाहे कुछ भी हो, सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका यही होता है। देखिए बिल्कुल पैक है। पैकिंग के साथ इसके मिल जाता है आपको रिले और ओएलपी, और जो 4 ग्रोमेट रबड़ है जो नीचे लगेगा वो रबड़। इसके अलावा कंप्रेसर को इसमें से बाहर निकालते हैं और कंप्रेसर को इसमें से देखिए ऐसे सीधा बाहर निकालते हैं। यहां पे कंप्रेसर को हमने बाहर निकाला और इसके कवर को हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब यहां पर लाते हैं, ये कंप्रेसर है। जब भी आप नया कंप्रेसर खरीदेंगे, देखिए ये 42 नंबर का कंप्रेसर है, यहां पे लिखा है ना 42, मतलब ये 42 नंबर का कंप्रेसर है। जो इसका स्टिकर होगा यहां पर भी देखेंगे कि ये 42 नंबर का कंप्रेसर, इस पे भी लिखा रहेगा 42, और यहां पर लिखा है R134, यानी इस कंप्रेसर के साथ जो गैस प्रयोग किया जाएगा R134 गैस भरी जाएगी। अब दूसरी बात कि जब भी आप कभी कंप्रेसर खरीदते हैं तो आपको इसको देखना चाहिए कि ये जो लाइनें हैं इसके किनारे किनारे ऐसे जो रबड़ लगे हैं ये लगे होने चाहिए। रबड़ में क्या फायदा होता है, जैसे देखिए अगर इस रबड़ को हम इसमें से निकालेंगे ना तो इसमें से हवा निकलती है, और अगर हवा निकल रही है तो हम ये मानते हैं कि इस कंप्रेसर के अंदर कहीं लीकेज नहीं होगा। देखिए जैसे हम निकाल रहे हैं इसमें से और देखते हैं हवा निकलती है कि नहीं। अगर हवा नहीं निकलती है तो आप डाउट में हो सकते हैं कि नहीं इसके अंदर लीकेज भी हो सकता है, कोई दिक्कत भी हो सकती है। और हवा अगर इसमें से निकल रही है तो समझिए कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, देखिए इसके अंदर से देखिए हवा के साथ थोड़ा तेल भी निकला, तो इस प्रकार से इसमें से निकलना चाहिए। इसका यह मतलब है कि ये लीकेज नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी दूसरी लाइन में निकाल देते हैं। अब यहां से कोई रबड़ में से कुछ भी लीकेज वगैरह नहीं निकलेगा, कोई भी गैस नहीं निकलेगी। बस अब ये ढकने के लिए लगा होता है ताकि इधर से हवा निकल ना जाए, क्योंकि सक्शन और चार्जिंग दोनों एक होती है, ये आप जानते हैं। देखिए इस कंप्रेसर को ज्यादा टेढ़ा होने की वजह से यहां से इसमें तेल भी निकल रहा है ना, ये सक्शन और चार्जिंग दोनों एक होती है, डिस्चार्ज लाइन अलग होती है। इसको हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर इसको चला करके देख लेंगे। पहले इसको चालू करेंगे और थोड़ी देर चला करके इसको देखेंगे ताकि कहीं तेल इधर डिस्चार्ज लाइन से फेंकने ना लगे। तो इसके लिए कवर में देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या मिला हुआ है। देखिए इसका कवर, ये कवर के ऊपर सबसे पहले इसके ऊपर का ये ढक्कन भी है जिसमें हमारा काम रनिंग स्टार्टिंग का ये जो टर्मिनल पॉइंट है ये उसको कवर करेगा। और उसके अलावा इसके अंदर 4 रबड़ है, चारों रबड़ यानी कोने नीचे नीचे के जो ग्रोमेट रबड़ है, देखिए ये। और रबड़ के अलावा देखेंगे इसके अंदर देखने में लगेगा ये लोहे का क्या, तो ये इसी रबड़ में बीच में ऐसे लग जाता है ताकि ये सभी के साइज का बराबर होता है। तो चारों ये हो जाएगा। रिले और ओएलपी, ये ओएलपी है और एक रिले है। रिले में यहां पर देखिए इस साइड में एक पिन है, इसी में सप्लाई देना है। तो सबसे पहले कंप्रेसर की लाइनों को देखते हैं। इसकी जो लाइनें है देखिए, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनों को देखेंगे तो ये मोटी लग रही है, और एक लाइन है जड़ में देखना है, बिल्कुल कंप्रेसर के जड़ में ये वाली लाइन थोड़ी पतली लग रही है। तो जो पतली लाइन होती है वो डिस्चार्ज लाइन होती है, और जो मोटी लाइनें होती हैं वो सक्शन और चार्जिंग होती है। इसमें हम किसी को सक्शन और किसी को चार्जिंग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मन करे चार्जिंग बना ले, जिसको मन करे सक्शन बना ले, लेकिन जो पतली लाइन है वो डिस्चार्ज लाइन होती है। अब हमें कंप्रेसर को चालू करना, जब हम चालू करेंगे तो ये डिस्चार्ज लाइन से हवा फेंकेगा। इसको एक बार चालू करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारे पास ओएलपी और रिले इसका है। तो ये कंप्रेसर में 3 पिने हैं, इसको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग बोलते हैं। तीनों को मिला करके टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें जो एक अकेले पिन है वो नीचे है। कुछ कंप्रेसरों में जो अकेले पिन होती है वो ऊपर भी होती है, तो जो अकेली पिन होती है वही कॉमन होती है। तो इसमें नीचे है, इसका मतलब है कि ओएलपी को इसी तरह से इसमें लगाया जाएगा, इस तरह से उल्टा। और ओएलपी लगाने के बाद ये रिले लगाएंगे, और रिले लगाएंगे ये रनिंग और स्टार्टिंग वाले दोनों पॉइंटों को कवर करेगा। तो इसमें लगा करके सीधा ऐसे पॉइंट दे देते हैं और एक मेन लीड लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारे पास मेन लीड होना चाहिए। टेक्नीशियन है, काम कर रहे हैं तो इसकी जरूरत हर जगह पड़ती है। इसको लगाना कहां है, एक पॉइंट को यहां ओएलपी में और एक पॉइंट को रिले में, दोनों में लगा देते हैं, रिले और ओएलपी में। और उसके बाद कंप्रेसर मोटर के लिए इस मेन लीड को सप्लाई देते हैं। एम्पियर मीटर भी हमने लगा लिया। क्लैंप मीटर को एम्पियर मोड में 200 एम्पियर यहां पर हमने ऑन करके लगा दिया है, ताकि हमें यह पता चले कि कंप्रेसर ज्यादा एम्पियर तो नहीं ले रहा है। इसको चलाने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि इसकी लाइनों में थोड़ा सा तेल दिख रहा था, तो कहीं वो तेल निकल करके आगे कंडेंसर में ना चला जाए, इसलिए थोड़ा सा चला के चेक कर लेते हैं। हमने यहां से सप्लाई को स्विच को ऑन किया, देखिए यहां से सप्लाई को ऑन कर दिया, और ये एम्पियर कितना ले रहा है देखिए 0.3, 0.4।
0.34 के करीब ले रहा है एम्पियर, और कंप्रेसर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। यहां पर इसका डिस्चार्ज लाइन है, ये वाली पतली वाली पाइप, देखिए ये वाली पतली पाइप, इसको छोड़ेंगे देखेंगे ऐसे, देखिए इसका मतलब यह है कि ये कंप्रेसर मोटर ठीक है, इसके अंदर कोई तेल वगैरह नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये लग गया हमारा। अब हम कंप्रेसर को निकाल लेते हैं। अब हम कंप्रेसर को फ्रिज का कंप्रेसर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है, हमारा सेटअप यहां बनने वाला है दीवार पे, तो हम दीवार के अनुसार बनाएंगे, यानी जैसी हमारी जगह होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये कंडेंसर को यहां पे सेट करना होगा। सबसे पहले कंडेंसर को सेट करेंगे यहां पर, देखिए इस तरह से, और कंडेंसर को जब इस तरह से सेट करेंगे तो इसकी जो लाइन है हम ऐसे सेट कर सकते हैं, इसको पलट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां पे सेट करेंगे ऐसे, और ये देखना होगा कि इवापोरेटर लगभग कितना नीचे आएगा, उसके नीचे ही रहना चाहिए हमारा कंडेंसर। और ये कंप्रेसर मोटर को इसके करीब यहां पर ले आते हैं। कंडेंसर की ये जो इनपुट वाली पाइप है, इनपुट कैसे पता चलेगा, जो पाइप सबसे पहले ऊपर जाती है वही में इन करवाना होता है, यानी डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के सबसे पहले इसी कंडेंसर में जाना चाहिए। तो होगा क्या, ये कंडेंसर में यहीं पे हमें इसको लगाना है, इस प्रकार से लगाना है कि ये जुड़ जाए। तो देखिए ये कंडेंसर की पाइप है, हमें कैसे करके हमें यहां पर इसको जोड़ना होगा। कंप्रेसर को थोड़ा हम इधर कर लेते हैं साइड में, तो यहां पर देखेंगे कि ये जुड़ जाएगा। ऐसे करके हमें इसको सेटअप कर, हमारा नया कंडेंसर है, इस कंडेंसर के भी दोनों सिरों में यहां पर देखेंगे कि रबड़ लगा हुआ है इसमें, और इसको भी निकालने पर इसमें से हवा निकलती है। इसको हम निकाल के दिखाते हैं, देखते हैं इसके अंदर हवा है कि नहीं है। इसको भी निकालने पर इसके अंदर से हवा निकलती है, नहीं निकल रही है। ऐसे ये बहुत टाइट नहीं था। और देखिए जो कंडेंसर या इवापोरेटर जो भी हम चेक करें ना, तो हमारी जो वेल्डिंग होती है, कंपनी इतना बना के देती है कि आगे का जो सिरा है ये देख सकते हैं, ये कापर का है, आगे ये कंडेंसर पूरा, ये जो लोहे की जाली है लोहे की है, लेकिन इसका शुरुआती सिरा ये कापर का है, ताकि हमारी वेल्डिंग कापर और कापर वेल्डिंग अच्छी प्रकार से हम जोड़ पाए, इसलिए इसमें ऐसा बनाया हुआ है। तो हमें सबसे पहले इस कंडेंसर को यहां पे सेट करना है। इस कंडेंसर को दीवार पे सेट करने के लिए इस प्रकार का स्टैंड लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये केवल दीवार के लिए ये वाला स्टैंड काम नहीं आता, अगर फ्रिज में लगा रहे हैं तो फ्रिज के पीछे लगाने के लिए भी इस तरह का स्टैंड लगाना पड़ता है। अगर ये स्टैंड नहीं लगाते तो स्टैंड इसी के अंदर लगा हुआ आता है, तो लगा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नहीं है तो हमें अलग से इस तरह का स्टैंड इसमें लगाना पड़ेगा। स्टैंड को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दीवार पे लगा करके ऐसे निशान बना लेते हैं। देखिए यहां पर हमने ऐसे दीवार पे लगाया और हमने इवापोरेटर को ऊपर रख दिया है, ताकि ये देखेंगे एडजस्ट करेंगे। देखिए ये केवल रखा हुआ है यहां पर, ये देखने के लिए कि ये कितना नीचे आएगा, उसी के नीचे हमारा कंडेंसर इसमें सेट बैठना चाहिए। यहां पर अगर हम ऐसे इसको लगाते हैं ये इस तरह से लगेगा, और ये लगता कैसे है, कंडेंसर के अंदर ऐसे जाएगा और थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाएगा तो इस तरह से ये कवर हो जाएगा। बाकी ऐसे पहले इसको सेट करना, हमने 4 जगह इसको निशान लगा लिया है कि इन जगहों पे हमारा स्टैंड लगेगा। देखिए हम यहां पर ड्रिल मार के इनके दोनों सुराखों पे लगा करके यहां पे स्क्रू टाइट कर सकते हैं, लेकिन हमने ड्रिल ना मार के यहां पर हमारे पास इस तरह की क्लिप है, ऐसी वाली क्लिप देख सकते हैं, जैसे कहीं फ्लैक्स वगैरह मारते वही वाली क्लिप, इसी को लगा करके इस पे हम रोक देते हैं। बाकी देखते हैं, इसको लगा करके रोक देंगे इसको बढ़िया तरीके से, चारों स्टैंड को यहां पर लगा करके सेट कर देते हैं। पहले एक को लगाते हैं, देखिए हैमर के द्वारा इसको ठोक देते हैं। तो देखिए 3 स्टैंड हमने यहां पे लगा दिया, चौथा लगाने जा रहे हैं। इसको भी लगाने के लिए बस उसी तरह से लगा करके ऐसे और क्लिप लगा करके बस हैमर से ठोक देना है। तो देखिए इसी तरह से कंडेंसर को लगाने के लिए नॉर्मली स्टैंड लगाने के बाद ऐसे लगा करके इसको सेट कर देना है। यहां पर देखिए बिल्कुल कंडेंसर इसमें स्ट्रेट सीधा तरीके से और दीवार से दूर सेट हो गया, और जो इसका ये ऊपर वाला सिरा है बस इसको ऐसे पकड़ना है और इसको थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ देना है। अब क्या होगा, ये यहां से इसको बाहर नहीं आने देगा। उसी तरह से दूसरे वाले पर भी इसी तरह से पकड़ना और ऐसे थोड़ा सा मोड़ देना है। फिर उसके बाद ये तीसरे वाले को भी ऐसे ही पकड़ना और थोड़ा सा ऐसे मोड़ देना है, और चौथे वाले को भी इसी तरह से पकड़ करके ऐसे मोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, अब ये कंडेंसर इसमें बिल्कुल देखिए हिलेगा भी नहीं, ये अंदर बाहर बिल्कुल दोनों तरफ से बिल्कुल ठोस बिल्कुल जाम हो जाएगा। तो यहां पर कंडेंसर हमारा बढ़िया तरीके से लग चुका है। अब हमें लगाना है कंडेंसर को ये कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जोड़ना है। तो यहां पर इस पाइप को हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से इसको हम एडजस्ट करके थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। हाथ से ये मुड़ जाएगा, कोई यहां पर बेंडर वगैरह यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली हाथ से ये मुड़ जाएगा। यहां पर इसको देखिए हम लगा करके और कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जोड़ने के लायक बिल्कुल बना लेते हैं। अगर ये छोटा पड़ेगा तो हम इसमें थोड़ा सा और पाइप बढ़ा लेंगे, बाकी देखते हैं ये छोटा ना पड़े, क्योंकि हमने ऊंचाई इसकी बढ़ा दिया है इसलिए। यहां पर देखिए इस तरह से हमने मोड़ करके बना लिया। तो इस तरह से कंप्रेसर को यहां रख दिया, और कंडेंसर की ये जो पाइप है ये कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जोड़ना है, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाएगी तो कंडेंसर में। तो इस पाइप को बस इसके अंदर थोड़ा सा ये अंदर डाल करके ऐसे, और इसको बेल्डिंग गन के सहायता से बढ़िया तरीके से इसको बेल्डिंग करके जोड़ देंगे। डिस्चार्ज लाइन को बेल्डिंग करने के लिए हमारे पास बेल्डिंग गन और ब्यूटेन गैस का कैन यहां पर है। बेल्डिंग गन
को कैन पे लगाने का तरीका ये होता है, ये जो पीछे निकली हुई प्लास्टिक है ये यहाँ पे कटे हुए भाग में लगता है, बस नॉर्मली इसमें सीधा ऐसे लगा करके और इसको ऐसे लगा के हल्का सा घुमा देना है और फिर ऐसे करेंगे, देखिए यहां से गैस हमारी कंट्रोल होने लगेगी। इस तरह से हमने इसको लगा दिया, माचिस जलाते हैं और इस गन को गर्म करते हैं और एक पाइप को हम वेल्डिंग करके जोड़ते हैं। देखिए इस तरह से माचिस को जलाया हमने और नॉर्मल तरीके से गन के ये नोब को थोड़ा सा खोला और यहां पर थोड़ा सा ऐसे धीरे धीरे इसको बढ़ाया, इसकी स्पीड को। इस तरह से देखिए ये गन हमारा वेल्डिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको यहां पर गर्म करते हैं, जो कंप्रेसर मोटर है और ये डिस्चार्ज लाइन। कभी कभी गर्म करने के लिए लोग यहां पर ठंडा कपड़ा वगैरह भी लगा लेते हैं पानी की सहायता से, लेकिन यहां पर हम इसको ऐसे लगा रहे हैं। ये जो पाइप है ना, कंप्रेसर की तरफ से जो आई हुई पाइप है बहुत हार्ड होती है, जल्दी गर्म भी नहीं होती। और यहाँ पर भी हमें कुछ ठंडा करने के लिए लगा सकते हैं, बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको लगाते हैं ऐसे, ब्रिजिंग रॉड को भी गर्म करते। देखिए इधर लोहे वाली पाइप तो गर्म हो गई, लेकिन ये वाली पाइप गर्म नहीं। तो यहाँ पर दोनों पाइपें आपस में पकड़ नहीं रही थी, अच्छे प्रकार से गर्म भी नहीं हो रही थी। इसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा फ्लक्स पाउडर भी ले लिया। अब हम इसको पाउडर की सहायता से भी थोड़ा सा जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, हमने फ्लक्स पाउडर गिराया हुआ है। अब हम इसको फ्लक्स पाउडर की सहायता से वेल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्रिजिंग रॉड को गर्म करते हैं और कॉपर की पाइपों को भी गर्म करते हैं। तो हमने इसको वेल्डिंग करके डिस्चार्ज लाइन को जोड़ दिया है कंडेंसर से। अब हम इस कंप्रेसर को एक बार चालू करके देख लेते हैं कि जो हमने वेल्डिंग किया वो सही है कि नहीं सही है। रिले एलपी देखिए यहाँ बाहर निकला हुआ था। अब हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद देखते हैं, कंप्रेसर को चालू करते हैं। एम्पियर देखिए 0.5 एम्पियर ले रहा है करीब, अभी 0.4 भी हो जाएगा, ये कम होगा धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे कंडेंसर तक हवा आने लगी, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कंडेंसर से हवा आ रही है और यहां से कोई भी लीकेज नहीं है। देखिए ऐसे दबाने पे अगर यहां लीकेज होता तो हवा निकलने लगती, तो कोई लीकेज नहीं है, मतलब यहां तक ठीक है, हमारा वेल्डिंग बढ़िया से हो चुका है। तो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जो गैस निकल के जा रही है वो अब जा रही है इस कंडेंसर में, और कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना। ये वेपर से द्रव में बदल देगा। अब ये जो कंडेंसर है, इसके बाद हमें लगाना है यहां पर फिल्टर। ये हमारे पास है फिल्टर, ये फिल्टर को यहां लगा करके वेल्डिंग करना है। फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले सप्लाई बंद करते हैं, क्योंकि यहां से हवा आ रही है, इसको निकाल देते हैं। और फिल्टर को यहां लगाने के लिए, फिल्टर को देखिए इस तरह से लगाएंगे और इसमें दो मुंह है, तो एक को हम बंद कर देते हैं, बाकी एक को सेल्फ प्रेशर चढ़ाने के लिए भी बना होता है, बाकी एक को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, केवल एक ही का यूज करने वाले यहाँ पर। तो देखिए ऐसे लगा करके हमने इसको बढ़िया तरीके से ऐसे, इसको जो एक्स्ट्रा चीज है उसको दबा करके इसको बिल्कुल पिंच कर दे रहे हैं। और ये कंडेंसर के आउटपुट में फिल्टर को लगा करके अब इसको भी उसी तरह से वेल्डिंग करके जोड़ दें। देखिए यहाँ पर हम फिल्टर को वेल्डिंग करने जा रहे हैं, फिल्टर को कंडेंसर से वेल्डिंग करेंगे। और फिल्टर और कंडेंसर जोड़ने के लिए भी वैसे ये कॉपर लोहा होता है, लेकिन यहाँ पर कॉपर लगा हुआ था तो हम वेल्डिंग कर रहे हैं। इसको देख रहे हैं कैसा हो रहा है ये वेल्डिंग आराम से। इस तरह से देखिए फिल्टर को हमने गर्म किया, ब्रिजिंग रॉड को भी गर्म कर रहे हैं। फिल्टर गर्म होने के कारण नीचे लटक रहा था, इसको प्लायर से पकड़ने की जरूरत थी। फिलहाल हमने इसको जोड़ दिया, ऐसे पकड़ के ही रोक दिया है। देखते हैं यहाँ से लीकेज है कि नहीं है। फिर से हम चाहे तो एक बार कंप्रेसर मोटर को चालू कर देते हैं। यहाँ से सप्लाई दिया हमने, पावर ऑन किया स्विच को, और देखते हैं यहाँ से हवा इधर से तो आ रही है, इधर भी लीकेज रह गया अभी कंडेंसर में। अगर लीकेज रहता है तो ऐसे ही हमें पता चल जाता है, ऐसे हाथ लगाने से, कि हवा यहां से आ रही है। तो यहां पर हमने फिल्टर को जोड़ करके वेल्डिंग करके बढ़िया तरीके से सेट कर दिया है। फिल्टर अब हमारा जुड़ चुका है। अब फिल्टर के बाद हमें जोड़ना है कैपिलरी ट्यूब। यहां पर हम जो कैपिलरी यूज करने वाले हैं, यहां पर देख सकते हैं 0.036 यानी 36 नंबर की कैपिलरी ट्यूब है। यहां पर ये कैपिलरी ट्यूब अगर आप खरीदते हैं तो ये पैकेट का भी मिल जाता है और अलग से भी मिलता है। यहां पर हमने अलग से भी मंगवाया हुआ है, 10 फीट की एक कैपिलरी ट्यूब है और इसको अब इसमें लगाना है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले तो इस एवापोरेटर में, कैपिलरी से एवापोरेटर में लगाना है और एवापोरेटर से एक दूसरी पाइप आएगी जो सक्शन लाइन में जुड़ेगी। तो यहां पर हमारे पास दूसरी पाइप के लिए हमने ये कॉपर की पाइप रखा है यहां पर, और इस कॉपर की पाइप का हमें यूज करना है। तो यहां पर देख लेते हैं, इस एवापोरेटर को नीचे उतारते हैं और सबसे पहले यहां पर देखिए दो पाइपें हैं एवापोरेटर में जोड़ने के लिए, दो जगह है, एक पतली जगह है और एक मोटी है। जो ये पतली पाइप है यहां पर हमारी कैपिलरी ट्यूब जुड़ेगी और जो ये मोटी पाइप है यहां पे हमारी सक्शन लाइन की पाइप जुड़ेगी। यानी मोटी वाली पाइप की जगह ये 1/4 साइज की पाइप है ये जुड़ेगी और पतली वाली की जगह जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है वो जुड़ेगी। तो हम इसको वेल्डिंग करते हैं। फ्रिज के साइज के अनुसार कितनी पाइप लगेगी हमने वो नाप लिया और ट्यूब कटर की सहायता से पाइप को काट देते हैं। ये कॉपर की पाइप को काटने वाला कटर है, ट्यूब कटर इसको बोलते हैं। पाइप को ऐसे रखना होता है इसमें और इस तरह से इसके नोब को यहां से घुमाना होता है ऐसे, और जैसे इसको लगा करके ज्यादा नहीं दबाना, नहीं तो ये पिचक जाएगी। फिर क्या करना है, इसके ऊपर से ऐसे घुमाना है, फिर थोड़ा सा टाइट करना है, फिर घुमाना है, फिर थोड़ा सा टाइट करना है और फिर घुमाना है। इस तरह से इसको टाइट करते रहना है और घुमाते रहना है। और इस तरह से देखेंगे कि ये जो हमारी कॉपर की पाइप है वो बढ़िया तरीके से बिल्कुल गोल और मुलायम अच्छी प्रकार से कट जाएगी। तो हमने अपनी जरूरत के हिसाब से कॉपर की पाइप को काट लिया है। अब हम
यहां पर कॉपर की पाइप को लगा करके एवापोरेटर में वेल्डिंग कर देते हैं। एवापोरेटर को नीचे उतारते हैं और देखिए ये एवापोरेटर है और इस एवापोरेटर में यहां पर हम अपना एवापोरेटर वाली पाइप, ये वाली पाइप जोड़ देते हैं और एक में कैपिलरी ट्यूब। तो इस प्रकार से देखिए हमने एवापोरेटर के में पाइप को जोड़ दिया है वेल्डिंग करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और यहां पर हमें अब कैपिलरी ट्यूब को वेल्डिंग करके जोड़ना है। तो हमारे पास ये कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा। ये 10 फीट लंबी कैपिलरी ट्यूब है, बस ऐसे गोल बनाया गया है तो छोटी दिख रही है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। और कैपिलरी ट्यूब को अगर कभी काटना हो, इसके आगे का व्यास देखेंगे बहुत कम होता है, देखिए बिल्कुल बहुत कम होता है। अगर कभी ये व्यास बंद हो जाए, काटना हो तो ऐसे वायर कटर से बड़े आराम से कट जाता है। ऐसे लगा करके थोड़ा ऐसे तिरछा काटेंगे, देखिए बिल्कुल कलम की तरफ बढ़िया से कटेगा। तो इस तरह से काट लेना है। और कैपिलरी ट्यूब को भी हमें यहाँ पर वेल्डिंग कर लेना है। कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डाल लेना है, लगभग आधा इंच इसके अंदर जाना चाहिए कम से कम। तो देखिए कैपिलरी ट्यूब को भी अब हम बढ़िया से वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं यहाँ पर एवापोरेटर में। एवापोरेटर में सक्शन लाइन हमारी जुड़ चुकी है, कैपिलरी ट्यूब और जोड़ देते हैं। बस इसके बाद हमारा ये एवापोरेटर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हम बाहर जोड़ रहे हैं, बाकी फ्रिज में भी जोड़ने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से देखिए गर्म कर रहे हैं, ब्रीजिंग रॉड को लगाया एक बूंद केवल और उसके बाद ये बंद। ये हमारा बढ़िया तरीके से वेल्डिंग हो चुका है। नजदीक से दिखाइए, ब्रीजिंग रॉड जितना कम लगेगा उतना बढ़िया फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट होगा। ज्यादा उभरा इधर उधर उबड़ खाबड़ ना लगना चाहिए, ऐसा बढ़िया लगना चाहिए। तो देखिए एवापोरेटर को हमने जोड़ दिया और ये सक्शन लाइन की पाइप को हमने जोड़ दिया यहाँ पर। और इस तरह से अब हम इस एवापोरेटर को यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना, नीचे हमने ये ब्रेंच रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हमें साइड करना पड़ेगा क्योंकि पाइप को हमें मोड़ना है। और ये मोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले हम ऐसे लगा लेते हैं, एवापोरेटर को यहाँ सेट करते हैं जहां हमें लगाना है। इसके लिए हमने नट बोल्ट भी रखा है, इसमें नट बोल्ट लगा करके एवापोरेटर को टाइट कर देंगे तो फिर ये इधर उधर नहीं होगा, मतलब जहां सेट कर देंगे वहीं पे ये सेट रहेगा। तो इसके एवापोरेटर के नट बोल्ट को लगा करके भी सेट कर देते हैं। इस तरह से देखिए हमने नट लिया है। एवापोरेटर जब फ्रिज में भी लगा होता है ना, तो ये नीचे से जो दो सुराख देख रहे हैं, इन्हीं दोनों सुराखों में छोटा गुट्टू स्क्रू ड्राइवर लगा करके उसको खोलना होता है और इन्हीं दोनों सुराखों में टाइट भी करना होता है। और उन्हीं दोनों सुराखों का यूज हम यहाँ पर भी अपना नट बोल्ट लगाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रिज तो दीवार पे सेट हो रही है। इसको नट बोल्ट पे लगाने के लिए देखिए ऐसे हमने बोल्ट लगा दिया और इसके अंदर नट लगा करके कोई वार्सल लगा करके और इसको टाइट कर देते हैं। अब ये जो हमारी पाइपें हैं, ये जो पाइप हमारी है, अब इसको ले आना है हमें अच्छी प्रकार से, दीवार से होते हुए हम साइड में ले आएंगे। बाद में इसमें हम क्लिप भी मार देंगे इस तरह से और इसको होते हुए यहां तक ले आएंगे। उसके बाद देखिए यहां से लाने के बाद इस पाइप को हमें ऐसे मोड़ के कंप्रेसर के सक्शन लाइन में जोड़ना है। तो हम पाइप को यहां पर थोड़ा मोड़ लेते हैं, इसको ऐसे हाथ से ही मुड़ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये मोटी साइज की पाइप होती तो आराम से हाथ से नहीं मुड़ती, लेकिन ये आराम से मुड़ जाएगी, हाथ से कोई बात नहीं है। 1/4 की जो पाइप होती है आराम से मुड़ती है, हाफ साइज वाली जो पाइप होती है वही आराम से नहीं मुड़ पाती है। अब इसको हम साइड में यहाँ पे सटा देते हैं जहां हमें इसको लगाना है। इस तरह से देखिए बिल्कुल सेट कर दिया। और अब हमें जो सक्शन लाइन की तरफ है इधर भी मोड़ करके इसको सेट कर देते हैं, ताकि इस पाइप को हम यहाँ पे सक्शन लाइन में आराम से मोड़ पाए, यहाँ पर जोड़ पाए वेल्डिंग करके। तो अभी हमें इसके सक्शन लाइन की पाइप को वेल्डिंग करना है, तो हम इस वायर को हटा देते हैं, नहीं तो वायर जल जाएगा। इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हमें वेल्डिंग करना है। सक्शन लाइन की पाइप को भी हम वेल्डिंग करके जोड़। तो अभी देखिए यहाँ पर ये हमारा जुड़ चुका है। तो यहां पर देखिए हमने इस पाइप को लगा दिया है और ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है जो एवापोरेटर में गई है। तो हमें क्या करना है, कैपिलरी ट्यूब को यहीं पे हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे गोल बना के छोड़ देंगे। उससे पहले कैपिलरी ट्यूब को हमें फिल्टर में वेल्डिंग करना है। इस फिल्टर में लगा करके यहां पर वेल्डिंग करके बढ़िया तरीके से जोड़ना है। इसके भी मुंह को देख लेंगे, यहां पर व्यास खुला हुआ होना चाहिए, लगभग आधा इंच इसके अंदर करेंगे और फिर वेल्डिंग करके इसको जोड़ देंगे। तो देखिए कैपिलरी ट्यूब को हमें फिल्टर में जोड़ना है, यहां पर हम इसको भी वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। यहां से कैपिलरी ट्यूब और फिल्टर को गर्म कर रहे हैं। बस इसमें एक बूंद जैसे ही समझिए ये गर्म हुआ और जैसे ही ब्रीजिंग रॉड इस पर पिघला, एक बूंद खाली पिघला, तो समझिए कि ये जुड़ चुका है बिल्कुल। देखिए ये ब्रीजिंग रॉड इसमें पकड़ लिया बिल्कुल। इस तरह से इसको जोड़ना है, कम से कम ब्रीजिंग रॉड लगे और बढ़िया से बढ़िया ज्वाइंट होगा। इस तरह से देख सकते हैं, कोई भी लीकेज का चांस नहीं है, इसमें दिख नहीं रहा है लीकेज। अब हम इस कंप्रेसर को एक बार चालू करेंगे, तो चालू करने से क्या होगा, यहाँ सक्शन लाइन तक हमारी हवा आ जाएगी, क्योंकि यहाँ डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के गई है कंडेंसर में। उसके बाद यहाँ फिल्टर है, फिल्टर के बाद जाएगी कैपिलरी से इन हुआ एवापोरेटर में, और एवापोरेटर से जब आउट हुआ तब आई है पाइप यहाँ पे। फिर इसको हम एक बार चालू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या हाल है इसका, कैसा ये चल रहा है। और जो एवापोरेटर से आई हुई पाइप है, ये पाइप को हम सक्शन लाइन बोलते हैं। और इस लाइन को देखिए ऐसे दबा के छोड़ने पे इसके अंदर से बिल्कुल हवा बढ़िया तरीके से प्रेशर के साथ निकल रही है। यहां पर देखिए जैसे आगे कुछ है, अगर हम उस पर छोड़ते हैं, देखो ऐसे, देखो उड़ जाता है। तो इसका मतलब ये कि अब ये बढ़िया तरीके से हो चुका है हमारा। अब हमें इसको सक्शन लाइन में जोड़ देना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, फिर से सप्लाई को निकालते हैं, रिले एलपी को, यहाँ ये मेन लीड को भी निकाल लेते हैं, ताकि यहाँ कनेक्शन रहेगा तो दिक्कत हो सकती है, तार वगैरह जल सकता है, तो हम इसको दूर कर लेते हैं। और अब इस सक्शन लाइन की पाइप को भी बढ़िया से वेल्डिंग करके इसको जोड़ देते हैं।
तो हमने सक्शन लाइन की पाइप को भी बढ़िया से जोड़ दिया है। अब हमारा ये फ्रिज का मैकेनिकल भाग बिल्कुल रेडी है। इसमें कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाएगी कंडेंसर में। कंडेंसर का कार्य है गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना। उसके बाद जाएगी फिल्टर में, और फिल्टर का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना, यानी गैस के अंदर अगर कोई कचरा वगैरह है तो उसको छान के शुद्ध करना। उसके बाद है कैपिलरी ट्यूब, और ये कैपिलरी ट्यूब का काम है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। उसके बाद गैस गई एवापोरेटर में, और एवापोरेटर का काम होता है ठंडा करना, और फिर दूसरी पाइप से गैस आ रही है सक्शन लाइन में। तो ये मैकेनिकल भाग बनकर के हमारा तैयार हुआ। तो इस प्रकार से हमारी फ्रिज ठंडा करती है। कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर, ये 5 मैकेनिकल भाग कहीं भी मिला दिए जाए तो वो कूलिंग करने लगेगा, वो ठंडा करने लगेगा। ये इसका सेटअप कंप्लीट हो गया, और सभी सेटअप हमारे बिल्कुल नए लगाए गए। कंप्रेसर भी नया था, कंडेंसर भी नया, फिल्टर भी नया, कैपिलरी भी नई, एवापोरेटर भी नया, बस ये पाइप भी नई है, समझिए यहां से यहां तक। तो ये सेटअप हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।